जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, जिस फैसले में जिस तरीके से जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है, उसी तरीके से अगर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जम्मू कश्मीर में बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो अडॉप्शन लीव भी दी जाएगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 309 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे पावर्स डिराइव करते हुए जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस लीव रूल्स 1979 में रूल नंबर 41B को ऐड किया है। ये रूल नंबर 41B कंडीशंस ले डाउन करता है कि किन कंडीशंस में अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें लीव दी जाएगी। उसमें कितने पीरियड की लीव दी जाएगी वो भी मेंशन किया गया है, और लीव की कंडीशंस क्या होंगी, एलिजिबल कौन कौन होगा वो भी मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ जो मेंशन की गई है वो ये है कि जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, उनके जो ऑलरेडी बच्चे हैं वो अगर 2 से कम हैं और वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो ही वो लीव के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जिन फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे और वो एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें अडॉप्शन लीव नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल से छोटी है तो ही जो है अडॉप्शन लीव मिलेगी, और वो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो लीव ग्रांट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। यानी कि अगर बच्चा 1 महीने से भी छोटा है तो 1 साल तक की लीव के लिए वो एम्प्लॉय एलिजिबल होगी। लेकिन अगर बच्चे की उम्र जो है वो वेरी करती है, यानी कि बच्चे की उम्र 6 महीने की है तो 6 महीने तक की लीव के लिए एलिजिबल होगी जो एम्प्लॉय है। अगर बच्चे की उम्र 9 महीने से ज़्यादा है लेकिन 10 महीने से कम है तो 3 महीने की लीव जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी वो एम्प्लॉय। उसके साथ ही में ये भी कहा गया है कि इस लीव के दौरान जो सैलरी पे की जाएगी एम्प्लॉय को, वो इमिडिएटली लीव पे जाने से पहले जितनी सैलरी उस एम्प्लॉय की थी वही सैलरी पे की जाएगी लीव के पीरियड के दौरान भी। उसके साथ साथ ये जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है इसे कंबाइन भी किया जा सकता है किसी और तरीके की लीव के साथ। यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन जिन लीव्स के लिए एलिजिबल होता है, अगर वो एक ही समय पर हेल्थ कंडीशंस को लेकर या और कोई लीव के लिए भी अप्लाई करता है तो वो कंबाइन कर सकता है उसे इस चाइल्ड अडॉप्शन लीव के साथ। उसके साथ में ये भी कहा गया है कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए हुए अगर आप लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम्यूटेड लीव 60 दिनों से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, लेकिन 60 दिनों की लीव तक के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जब बच्चों की बात आती है, आपको चाइल्ड अडॉप्शन लीव के लिए अप्लाई करने से पहले ये इंश्योर करना है कि आप सभी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही हैं। उसमें ये लीव उन महिलाओं के लिए नहीं है जिन महिलाओं के ऑलरेडी जिस टाइम पे वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं 2 सर्वाइविंग बच्चे जो हैं उनके ऑलरेडी हैं। यानी कि आप देखें कि एक घर में एक महिला है, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो एक और बच्चे को अगर अडॉप्ट करती हैं तो उन्हें लीव जो है वो नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो इस लीव की पीरियड रखा गया है वो 1 साल का रखा गया है, लेकिन उस 1 साल में भी अगर आप किसी और लीव को कम्यूट करना चाहते हैं, इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ कंडीशन के बिहाफ पर कोई लीव जोड़ना चाहते हैं, आप अन्य जो आपको लीव्स मिलती हैं पूरे साल भर में उसे साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी जैसे कि मैंने कहा कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आपको 60 दिनों से ज़्यादा तक की लीव नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जो लीव्स की कंडीशंस हैं उन्हें फुलफ़िल करते हुए आप बाकी लीव्स को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये एक नया फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है कि जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती थी, अब चाइल्ड अडॉप्शन लीव भी मिला करेगी। उन फैमिलीज़ के लिए ये अच्छा है जिन फैमिलीज़ में बच्चा या तो है ही नहीं, या अगर बच्चा है एक ही बच्चा है तो वो अगर एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो माँ को समय मिलेगा कि जो बच्चे की उम्र 1 महीने की अगर है या 2 महीने बच्चे की उम्र है तो वो उस बच्चे के साथ कम से कम तब तक उसके साथ रहे जब तक बच्चे की उम्र 1 साल तक की नहीं हो जाती। अगर बच्चा 3 महीने का ही है जब आपने उसे अडॉप्ट किया है तो कम से कम आपको 9 महीने मिलेंगे कि आप उस 9 महीने की लीव में आराम से अपने बच्चे के साथ वो समय बिता सकें, और उस 9 महीने में जो सैलरी आप ड्रॉ कर रहे थे अडॉप्शन से पहले वही सैलरी आपको मिलती रहेगी।